Hello everyone. So today we are going to start last topic of the chapter, that is corrosion and rancidity. Corrosion and rancidity. इस पूरा चैप्टर में सिर्फ यही दो टॉपिक है जिसमें आपको कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ थ्योरी है। हालांकि इसमें चाहूं तो इक्वेशन बना सकती हूँ, बट क्यों कॉम्प्लिकेटेड करना, जहां इक्वेशन नहीं है वो अच्छा ही है। तो ये दोनों सिर्फ थ्योरी बेस्ड चीज है। तो देखें इसमें क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कोरोशन की बात करते हैं। कोरोशन क्या होता है? कोरोशन, बाहर देखियो हम लोग के सेंटर में घुसते एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। नोटिस बोर्ड में हमने बहुत सारे नोटिस लगाते हैं हम लोग। नोटिस किससे लगाते हैं? वो पिन होती है, ठीक है, बोर्ड पिन, बुलेटिन पिन। अब जब हम पिन खरीद के लेके आते हैं, एकदम अच्छी होती है, फटाक से घुस जाती है और एकदम बिना कोई उसमें रेड कलर का कुछ नहीं होता। लेकिन अभी मैं उसको उतार के लेके आती हूँ जो महीना, 2 महीना, 3 महीना पुरानी है, उसके ऊपर अजीब टाइप का कुछ हो गया है। क्या हो गया? या कोई कील नई होती है तो क्या होती है, और थोड़ी पुरानी हो जाती है तो कील का क्या हाल होता है। तो हम लोग के देश में सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली कुछ कुछ एरिया में, उसको हम लोग बोलते हैं जंग, कोरोशन। कोरोशन सिर्फ आयरन आर्टिकल में नहीं होता, हर एक मेटल में होने की चांस है, हर एक मेटल में होती है। जैसे सिल्वर, चांदी, चांदी का आइटम घर पे हम लोग कुछ भी अगर लाएं और डेली उसको अगर यूज करें, चांदी का चम्मच, देखना बच्चे लोग को चम्मच, थाली, वो सब होता है चांदी का। या सिक्का तो तुम लोग सब देखे हो, कॉइन, सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन को अगर हम लोग हवा के में थोड़ा दिन भी रखो ना, 20-25 दिन में वो थोड़ा काला होने पड़ेगा, ब्लैक के ब्लैक आ जाएगा। तो सिल्वर इज ऑल्सो गेटिंग कोरोशन, कोरोडेड। कॉपर, जो कलश है तांबा का, हम लोग लेके आते हैं ब्राउन कलर का, लेकिन थोड़ा दिन बाद वो कलश के ऊपर देखो कैसे ग्रीन ग्रीन टाइप का लेयर आने लग जाता है उस कलश के ऊपर। उसको नींबू से, दही से माज माज के अच्छे से साफ करना पड़ता है। वो कैसे हो जाते हैं? वेसल्स गेटिंग ग्रीनिश टोन, बहुत डिफिकल्ट होता है उनको निकालना। तो व्हाई दे मेटल्स चेंज देयर कलर, व्हाई द थिंग्स आर गेटिंग blackened in case of silver, brownish in case of iron, greenish in case of copper. So all these are getting corroded. Now what happens during corrosion? कैसे होता है corrosion? Corrosion is nothing but reaction of metal with हवा and पानी in the air. हवा में क्या है? ऑक्सीजन, और हवा में देखो चिपचिप है हम लोग के, मॉइस्चर, पानी है, H2O। तो हम लोग के हवा में दो चीज से रिएक्शन होता है, एक O2 और एक H2O। किसका? मेटल के संग। सोचो मैं कोई एक मेटल की चूड़ी पहनूं, मेटल का मतलब कोई आर्टिफिशियल, अगर मैं कोई आर्टिफिशियल बैंगल खरीद के लाऊं और डेली पहनूं, तो वो धीरे धीरे अजीब टाइप का डिस्कलर होने लगेगा। तो डिस्कलर क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं डेली हवा में एयर से रिएक्ट कर रहा है, और डेली कहीं ना कहीं मॉइस्चर, अगर मैं कुछ पानी में हाथ नहीं भी दूं तो भी वो काला पड़ने लगेगा, मतलब फेड होने लगेगा। क्योंकि किससे रिएक्शन होता है? कोरोशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड H2O टू गेट कोरोडेड। ना अलग अलग मेटल अलग अलग कलर्स में बदलते हैं क्योंकि फॉर्मूला अलग है। सिल्वर हवा में सल्फर के संग रिएक्शन करता है, कॉपर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के संग रिएक्शन करता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। आयरन हवा में ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करता है। और सिर्फ आयरन एक ऐसा मेटल है जिसको नाम हम कोरोशन की जगह उसको देंगे रस्टिंग। आयरन क्या होता है? रस्ट हो जाता है, जंग लग जाती है आयरन में। और आयरन आर्टिकल्स से तो बहुत कुछ बनता है, ब्रिज, शिप, बड़ी बड़ी शिप डिजाइन होती है आयरन आर्टिकल्स पे। यानी इतनी कुछ, इतना सारा कुछ मेटल्स जो कि इतना डिजाइनिंग में काम आ रहा है, हम लोग का लाखों करोड़ों पैसा सब बर्बाद हो रहा है क्योंकि कोरोशन हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, ब्रिज रस्ट हो जा रही है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है हम लोग का। तो इस बुक में भी लिखा हुआ है, मेनी लोड्स ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ दिस ब्रिजेस। रिवर में जो शिप वगैरह, जो बड़ी बड़ी शिप चलती है, उसमें कोरोशन प्रिवेंट करने के लिए बहुत मनी स्पेंड होता है, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कोरोशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को करना पड़ता है गैल्वेनाइजेशन,
पेंटिंग, अलॉइंग, बहुत कुछ टेक्निक से उसके बच सकते हैं। तो कोरोशन क्या होता है, अब यहाँ से देखते हैं कोरोशन क्या होता है। ठीक है, तुम लोग को पीछे में सब दिख रहा है एकदम क्लियर? तो देखो क्या लिखा है कोरोशन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जब हम आयरन खरीद के लेके आते हैं वो न्यू चमकते होते हैं, एकदम शाइन करते हैं। ठीक है, बट दे गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन, उनके सामने एक ब्राउन कलर का लेयर आ जाता है। कब? When left for some time, उनको बाहर छोड़ दो ना, क्या हाल होगा उनका, ब्राउन कलर हो जाएगा। This process is called rusting। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। इस चैप्टर में सिर्फ आयरन को लेकर डिस्कस किया है। चैप्टर 3 में तुमको कोरोशन का बिगर वर्जन मिलेगा। ये ट्रेलर है, वहां पिक्चर मिलेगी चैप्टर 3 में कोरोशन की। वहां पे हर एक मेटल को लेके बताएगा, सिल्वर को भी बताएगा, कॉपर को भी बताएगा, लेकिन बहुत बड़ी पिक्चर नहीं है, शॉर्ट। ठीक है, some other metals also get tarnished in this metal. Have you noticed color of the coating formed by copper and silver? कॉपर का मैंने क्या कलर बताया था? कॉपर का, तांबा का क्या कलर? ग्रीनिश। और सिल्वर क्या हो जाती है? ब्लैकिश। When a metal is attacked by, अगर कोई मेटल किससे अटैक होता है? मॉइस्चर, acid, air, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver, green coating on copper are other example of corrosion. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron nails, iron railing चलती है पूरी, रेलिंग होती है ना, मतलब जो डिवाइडर होते हैं वो आयरन का अगर रेलिंग बना दिए तो आयरन का रेलिंग ही पूरा खराब हो गया, डैमेज हो गया, हटाओ इसको। जब हम क्रॉस करते तो डिवाइडर होता है बड़े बड़े जगह में। शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली ऑफ आयरन, corrosion is a serious problem. Every year enormous amount of money is spent to replace damaged iron, and you will study more in chapter 3. तो समझ आया corrosion क्या होता है? तो corrosion is nothing but when a metal is attacked with, कोई एक मेटल को किससे अटैक होता है उसका? मॉइस्चर, एसिड, एक्सेट्रा लिखा है, एयर, it gets corrode, its color changed, and the process is called corrosion. Example, iron gets brown color, silver get black color, iron reddish brown color, copper turn greenish color. So these all are example of corrosion. ठीक है, अब लास्ट है रैंसिडिटी। तो कोरोशन का ज्यादा पार्ट नहीं है, और लास्ट ईयर ये बोला गया था कि कोरोशन और रैंसिडिटी डिलीटेड पोर्शन है। स्टिल सैम्पल पेपर में कोरोशन और रैंसिडिटी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इतना पोर्शन को हम लोग क्यों छोड़े, कर ही लेते हैं। रैंसिडिटी क्या होता है? तुम लोग के साथ कभी ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि घर में मम्मी टिफिन दिए, स्कूल में लेके गए हो, लेकिन तुम्हारा पसंद का खाना नहीं बना, पसंद नहीं है एकदम, कुछ ऐसा टाइप का मम्मी टिफिन दे दी, तो इच्छा ही नहीं कर रहा है खाने का, वो वैसे ही बैग में तुम रखे हो, ठीक है, और घर आके फिर उस टिफिन को तुम निकाले भी नहीं हो। ऐसा हुआ है कभी कि उस टिफिन को तुम कभी फिर से निकाले नहीं हो, कि डर के मारे कि मम्मी अगर देख ली मैंने खाना नहीं खाया? नहीं हुआ ऐसा? अच्छा, तो खाना तुम निकाले नहीं। अब मान लो फ्राइडे को तुम टिफिन नहीं निकाले हो, या थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का बच गया, रोटी सब्जी, तुम उसको थोड़ा सा टुकड़ा नहीं खाए थे तुम, टिफिन में बेल बच गया, तुम सैटरडे संडे बीत गया, बैग में ही टिफिन रह गया। अचानक से याद आया, ओ कल स्कूल है, संडे रात को टिफिन का है, मिल नहीं रहा है, वो तो बैग में ही रह गया। तो बैग से जब तुम उस टिफिन को खोलोगे, वो क्या खुलेगा? ऐसे करके खोलना पड़ता, बहुत ही बैड स्मेल आ जाती है यहाँ पे। तो व्हेन फूड स्मेल बैड, the food smell bad, that time we said the food is rancid, food rancid हो गया है, यानी फूड के भीतर ऑक्सीडेशन हो गया है, फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। फूड के भीतर जो ऑयल है, फैट है, वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। चिप पैकेट देखिए, चिप्स का पैकेट हम लोग बोलते हैं कितना तो चिप्स आता है 5 रुपए में, आधा तो हवा भर देता है। हम लोग को बड़ा गुस्सा आता था कि आधा तो हवा भर देता है, बट हवा इज नेसेसरी इन दैट चिप्स पैकेट, because hawa is nitrogen gas.
दैट नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट चिप्स टू गेटिंग रैंसिड. वो चिप्स कहाँ से मैन्युफैक्चर होके आता है, 3 महीना 4 महीना तक डेट चलता है उसका चिप्स का. कहाँ, अमेरिका में उसका प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह सब कुछ बना है, वहां से बन के ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे अगर आ रहा है कोई ऐसा चिप्स है, हम वैसी चिप्स भी खाते हैं, बट स्टिल इट्स वेरी टेस्टी एंड एकदम क्रिस्पी. कैसे है, बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन गैस फ्लश्ड इनटू दैट चिप पैकेट. So why this is nitrogen gas is flushed into that packet to prevent it from rancidity. Now rancidity prevent करने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं घर पे भी. We keep food in airtight container. We keep food in refrigerator. अगर रात को खाना थोड़ा ज़्यादा बन गया, where we keep food in refrigerator. और हम बीच बीच में उसको गर्म करते रहते हैं ताकि वो खराब ना हो. और अगर अचार वगैरह हम लोग बनाते हैं, हम लोग 6 मंथ 7 मंथ यूज़ करते हैं, कोई हम लोग साल भर भी अचार यूज़ करते हैं, मे टू मे. तो हाउ वी ऐड preservatives like salt, extra oil to prevent it from getting acidity. And sometimes in shop, the अचार जो शॉप वगैरह में मिलता है, वो लोग केमिकल भी डालते हैं, प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट. इट्स अ गुड प्रिजर्वेटिव फॉर फूड, प्रिजर्विंग फूड, पिकल्स. तो सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम फूड गेटिंग रैंसिड. क्लियर व्हाट इज रैंसिडिटी? तो रैंसिडिटी का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. When foods and oils are oxidized, कौन कौन, फैट्स और ऑयल, जो फूड के भीतर फैट्स है, ऑयल्स है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, they become rancid and their smell and taste change. उनका स्मेल भी खराब हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है. यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो चीज ऑक्सीडेशन को बचा सकती है, प्रिवेंट करती है ऑक्सीडेशन को, उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. वो हम डाल सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. ठीक है, जैसे बटर, घी, ये सब जो हम लोग को बाजार में मिलता है ना, उसमें पता है क्या डला हो रहता है, BHA is added to butter, घी, to prevent it from rancidity. बटर तो पूरा फैट से ही भरा हुआ है, फैट और ये, तो बटर कैसे इतना टाइम तक अच्छा रहता है, बिकॉज प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड, BHA केमिकल. ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं उसको. Now added to food containing fats and oil. Keeping food in airtight container helps to slow down oxidation. जितना airtight में रखेंगे उतना हवा का contact कम होगा, oxidation ज़्यादा नहीं होगा. Do you know that chips manufacturer usually flush bags chips with gas such as nitrogen. Nitrogen gas flush करते हैं to prevent chips from getting oxidized. Chips को oxidize होने के लिए बचाता है. तो very easy. So what is rancidity? When fats and oils are oxidized, the smell of food and taste change. That is called rancidity. How to prevent rancidity? Give 4 points. Rancidity बचाने के लिए क्या क्या करेंगे? Food should be kept in airtight container. Antioxidants added to preserve food. और क्या कर सकते हैं हम लोग? Keeping food in refrigerator. और क्या कर सकते हैं? Preservatives such as sodium benzoate. सोडियम बेंजोएट तो नाम लिखने का जरूरत नहीं है तुम लोग का. इफ फूड प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड. नाउ हमारा फ्लश बैग हम लोग के पास अवेलेबल, नाइट्रोजन गैस हम लोग के घर पे तो नहीं अवेलेबल रहेगा, तो फ्लश बैग नहीं हो पाएगा, सबके लिए अवेलेबल नहीं है. हम लोग जो जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं. एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह डाल सकते हैं, थोड़ा बच सकता है. ठीक है, तो देखें क्या क्वेश्चन है इससे. इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन है. ये रहा इसका क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. हरकिरत, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. हम लोग आयरन आर्टिकल्स में पेंट बार बार क्यों करना पड़ता है, जैसे हम लोग का, वेरी गुड, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग. ठीक है, देखना हम लोग का ग्रिल जो है टाइट हो जाता है बहुत दिन यूज करने से, उफ, तो हम लोग बोलते हैं थोड़ा पेंट करवा लो ठीक हो जाएगा, या थोड़ा ऑयलिंग डाल दो, ऑयल दिए दिए उसको थोड़ा ये करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है. तो रस्टिंग कैसे प्रिवेंट हो सकता है, चीज़ों को अगर हम बार बार पेंट करते रहें, ऑयल करते रहें, तो वो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, रस्ट से बचने के लिए. अच्छा, नेक्स्ट, ऑयल एंड फूड फैट containing food item are flushed with nitrogen. Why? Because nitrogen is an antioxidant and it prevents the
between oil and fat to From getting from getting rancidity, rancidity, rancidity or rancid, rancid, rancid. Okay, so to prevent it from getting or rancidity, rancid. Now explain the term corrosion. Okay, सुन नहीं इस क्लास किया ना सुन तो क्या बात है कुसुम, आज लेट हो गया? Okay, explain the term corrosion. Explain the term corrosion. Bhaktima, when a metal article get attacked by things surrounding like moisture, air, it gets corroded. Okay, what is rancidity? When fats and oil gets oxidated, When fats and oil fats and oil gets oxidated and the taste and smell changes. and the food is the food gets, Spoiled and then it is called acid. we can prevent rancidity by टिक 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 3-4 पॉइंट इजी. तो लास्ट वाला कुछ है नहीं, लास्ट वाला टॉपिक में इतना दिमाग पे जोर पड़ेगा ही नहीं, वो तो जब चाहे हम लोग आराम से पढ़ पाएंगे रेंसिडिटी. अब सुनो, एग्जाम ओरिएंटेड तुम लोग को क्या क्या ज्यादा जरूरी है पढ़ना के लिए. एग्जाम ओरिएंटेड सबसे पहले तो तुम लोग को सीखना पड़ेगा बैलेंसिंग. ठीक है, बैलेंसिंग हम लोग बहुत प्रैक्टिस किए हैं, तो बैलेंसिंग सबसे प्राइमरी थिंग जो तुम लोग को आना जरूरी है, क्योंकि बैलेंसिंग आगे सब जगह लगेगा. मैम बोलेगी राइट बैलेंस्ड इक्वेशन, तो बैलेंस तो फटफट करना आना पड़ेगा. अगर एबीसीडी नहीं सीखेंगे और मैम इधर स्पेलिंग लिखाती जा रही है, तो हम क्या स्पेलिंग की क्लास में डायरेक्ट हम स्पेलिंग सीख पाएंगे? बट वी हैव टू लर्न एबीसीडी. तो बैलेंसिंग करना आना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंसिंग किए बिना नहीं बैठेगा. उसके बाद सारे वो चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने रिएक्शंस करवाए हैं. सबसे पहले मैंने रिएक्शन किसका करवाया था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसका करवाया था? क्विकलाइम वाला. ठीक है, क्विकलाइम. क्विकलाइम के बाद में किसका करवाया था? फिर सल्फेट. देखो मैं इसको पॉज करके दिखाती हूँ.